गाड़ी आपके 17.5 लाख रुपए बचाएगी, तो क्या इस बात को आप मानेंगे? पड़िए ना अचंभे में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोंट्रा इलेक्ट्रिक की ओर से आने वाली एक हैवी पिकअप ट्रक। ये है ईविएटर। आपको इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में और इस गणित के बारे में आपको समझाते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आदित्य गोयल ट्रक्स फ्लोर की तरफ से। तो चलिए इस 17.5 लाख रुपए के गणित को समझने से पहले इस गाड़ी के बेसिक्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, ये गाड़ी ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना सीएनजी है। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी जब होती है तो एक सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक पे विश्वास क्यों करें। इलेक्ट्रिक पे विश्वास ना करिए, पर उस ब्रांड का विश्वास करिए। ये मोंट्रा इलेक्ट्रिक छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, भारत के नवरत्न कंपनियों का हिस्सा है। जी हाँ, ये कंपनी मुरगप्पा ग्रुप के अंडर आती है। दूसरा, ये कौन सी कैटेगरी ऑफ व्हीकल है। ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं, पहली बात तो इसका डाला लंबाई 10.4 फुट के डाले के साथ आती है और पेलोड लेकर जाती है 1.7 टन का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इंटरसिटी ट्रांजिट के लिए भी। और तीसरा सवाल हो जाता है रेंज। कितनी रेंज ये गाड़ी निकाल के देती है अच्छे खासे पेलोड के साथ। तो इसमें आपको मिल जाता है 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो सर्टिफाइड रेंज निकाल के देता है 245 किलोमीटर की, और रियल लाइफ रेंज देता है 170 किलोमीटर की। और यहाँ पर मेरी कई ड्राइवर भाइयों से बात हुई है, वो ये बताते हैं कि अच्छे खासे पेलोड के साथ भी ये रियल टाइम रेंज निकाल के देता है 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा की। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें आपको इंजन नहीं मिलता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है। मोटर की खास बात, ये बाहर से चाइना से इंपोर्ट नहीं करी है, हिंदुस्तान में ही बनाई गई है। और ये पीक पावर निकाल के देती है 80 किलोवाट की, और पीक यानी हाईएस्ट टॉर्क निकाल के देती है 310 न्यूटन मीटर का। अब आते हैं मुद्दे पे कि ये गाड़ी आपके 17.5 लाख रुपए कैसे बचाएगी। उसके लिए समझते हैं, जब भी आप कोई कमर्शियल गाड़ी लेने जाते हैं मार्केट में और सेम कैटेगरी ऑफ पेलोड पे, तो आपके पास सीएनजी में भी कुछ ऑप्शन है, डीजल में भी कुछ ऑप्शन है, और आपका इलेक्ट्रिक में भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वहीं पे आज हम बात करते हैं एक डीजल गाड़ी के बीच में और एक अपनी ईविएटर इलेक्ट्रिक गाड़ी के बीच में क्या फ़र्क आता है एक रनिंग कॉस्ट का। तो डीजल की अगर हम इस कैटेगरी ऑफ पेलोड की बात करते हैं तो रनिंग कॉस्ट लगभग बैठती है 7.5 रुपये किलोमीटर की। वहीं ईविएटर की वो हम कर रहे हैं मॉडेस्ट कैलकुलेशन, लगभग हम मान के चल रहे हैं 40 यूनिट 170 किलोमीटर की रेंज पे ये निकाल के देते हैं। तो उस हिसाब से रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर रहती है इसकी 2 रुपये 35 पैसे की। और वहीं पर हम मानते हैं कि ये गाड़ियाँ 4000 किलोमीटर चलती है मंथली, सालाना 48,000 किलोमीटर। उस हिसाब से हमारी जो कॉस्ट बैठती है सालाना 3,63,000 रुपये की बैठती है डीजल में, और वहीं पर ईविएटर की कॉस्ट बैठती है 1,13,000 रुपये की। वहीं मानते हैं ये कमर्शियल गाड़ियों की एक लाइफ रहती है 7 साल की, तो उस हिसाब से डीजल गाड़ी की 7 साल की कॉस्ट आ जाती है 25,04,000 रुपये। और गौर से ये समझिएगा कि इस कॉस्ट में हम मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं मान के चल रहे हैं, जो एक आइस गाड़ी में ज़रूरत रहती है। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी की कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। उस हिसाब से ईविएटर की 7 साल की कॉस्ट आने वाली है 7,90,000 रुपये की। तो ऐसे आप बचा लेते हैं 17.5 लाख रुपये। अब ये 17.5 लाख का गणित तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं इसकी लुक पे। आप देख पाएंगे कितना लुक इसकी शानदार है। आपको इसका जो लोगो है वो ईगल लोगो है, और वैसे ही इसका कुछ फ्रंट फसाइड को डिज़ाइन किया गया है। इसमें लाइट भी प्लेसमेंट ऐसे लगेगा आप किसी पक्षी की आंखें देख रहे हो। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, एक प्रोजेक्टर एक हैलोजन मिल जाएगा, और साथ में ये जो बॉडी है यहाँ मेटल की है, और नीचे आपको प्लास्टिक का बम्पर मिल जाएगा। एक सेट ऑफ वाइपर मिल जाएगा, और ये विंडशील्ड कर्व डिज़ाइन है जो इसकी लुक को और ज़्यादा एनहांस करती है, और साथ ही में ड्राइवर के लिए विजिबिलिटी भी बढ़ाती है। अब इसकी गाड़ी की कॉस्ट पे आते हैं। ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम पड़ती है 16,39,000 रुपये की। तो वो जो गणित है 17.5 लाख रुपये का 7 साल में, वो यहाँ फिट बैठता है कि इस गाड़ी को बना देता है और भी ज़्यादा किफ़ायती। अब इस अमाउंट में 16,39,000 में आपको कैबिन
प्लस चेसिस मिलता है और बॉडी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। बाकी आप इन स्टैंडर्ड कंटेनर लेना चाहते हैं वो भी आप एडिशनल कॉस्ट में कंपनी से ले सकते हैं। आज जो हम आपके लिए मॉडल लेकर आए हैं ये EVator 350L। एक और मॉडल आता है इसमें 350X, वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस मॉडल है, अंदर कैबिन भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आज बात करेंगे जो हमारे पास सामने है वो है 350L। सबसे पहले बात करते हैं टायर पे। 15 इंची के टायर आपको मिल जाते हैं और जो ऊबड़ खाबड़ इलाका होता है उसमें ये टायर साइज़ काफ़ी अच्छा रहता है और इसको सपोर्ट करते हैं, इस शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं ये आपके सेमी इलेक्ट्रिकल इसमें लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। साथ ही में एक टायर स्पेयर टायर की प्लेसमेंट, स्टेपनी की प्लेसमेंट यहाँ पर पीछे करी गई है। अब ये जो आप पूरे बॉडी देख रहे हैं ये लेदर टाइप चेसिस फ्रेम है। कमर्शियल गाड़ियों में आपको इसी टाइप का फ्रेम मिलता है क्योंकि यहाँ पर हम कंफर्ट नहीं देखते, इतना कंफर्ट की पैसेंजर नहीं है तो हम इतना कंफर्ट के बारे में नहीं जानते। हम चाहते हैं हमारा पेलोड आराम से ये ले जाए, तो ये काफ़ी मजबूत फ्रेम होता है लेदर टाइप चेसिस। और साथ ही में इसमें एक सेकेंडरी बैटरी भी आपको देखने को मिल जाती है, ये है 12 किलोवाट की और ये पावर देती है आपकी टेल लैम्प्स, हेड लैम्प्स को, इंफोटेनमेंट सिस्टम को और अन्य इलेक्ट्रिकल छोटे आइटम्स को। अब साथ में बात करते हैं कि बैटरी पैक तो इतना बड़ा है, उसको चार्जिंग कैसे करेंगे। तो आपको इसमें CCS टाइप 2 चार्जर मिल जाता है जो अब हर नई एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एडवांस गाड़ियों में भी यही टाइप का चार्जर आपको मिलता है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपने देखा होगा एक गन टाइप में होता है, ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके। तो इस गाड़ी के साथ आपको मिल जाएगा 7.4 किलोवाट का ऐसा चार्जर, जो गाड़ी के साथ ये आपके एक जगह पे लग जाएगा घर के अंदर और ये इस चार्जर से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये 40 यूनिट यानी 40 किलोवाट की बैटरी पैक को चार्ज कर देता है लगभग 5.5 घंटे के अंदर। और वहीं आपको ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आपको स्लो चार्जिंग करनी पड़ेगी कहीं पर, तो उस केस में 3.3 की बिजली इनपुट आएगा तो उस हिसाब से ये गाड़ी चार्ज होगी 11 घंटे के अंदर। और वहीं आपको कोई एक्सेस है फास्ट चार्जिंग स्टेशन का तो उस केस में ये 30 किलोवाट की बिजली का इनपुट लेगी और चार्ज हो जाएगी मात्र 1 घंटा 15 मिनट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब किसी भी आइस व्हीकल की तुलना में ये कम मेंटेनेंस मानता है। कैसे कि कोई आइस व्हीकल यानी डीजल पेट्रोल व्हीकल में ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, इंजन होता है, बहुत सारा ताम झाम होता है उसके लिए, तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। और वहीं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें तो 2 मेजर कंपोनेंट से ये गाड़ी चलती है, एक मोटर और एक बैटरी। बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है, उस हिसाब से मेंटेनेंस भी कम लगती है। तो और इस सब का मेन सर्वर जिसको बोलते हैं हम, ये मोटर कंट्रोल यूनिट है ये, और ये 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले तो बिजली को पहुंचाता है बैटरी तक। तो पहली बात तो ये जो डायरेक्ट करंट आता है इसके अंदर जब भी हम इसको फास्ट चार्जिंग में या कैसे भी चार्जिंग में लगाते हैं, पर बैटरी चार्ज होती है ऑल्टरनेट करंट से। तो पहला काम होता है ये DC को AC में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करना। दूसरा काम होता है इस यूनिट का कि मोटर तक डायरेक्ट करंट पहुंचाना, उसको बैटरी से ये ऑल्टरनेट कन्वर्ट को DC में कन्वर्ट करके मोटर चालू करता है। तीसरा काम इसका ये होता है कि ये ऑल्टरनेट बैटरी को भी पावर देता है। और एक और कमाल की बात है इस गाड़ी में, वो है रीजनरेटिव ब्रेक्स, जो आपको अक्सर हाइब्रिड गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी में ही देखने को मिलते हैं कि जितनी बार भी गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाएगा उतनी बार बिजली प्रोड्यूस होगी और वो हमारी बैटरी को और ज़्यादा चार्ज करेगी और ज़्यादा रेंज बढ़ाएगी। अब चलते हैं दोस्तों इसके कैबिन के अंदर और बताते हैं आपको इस कैबिन के अंदर क्या क्या नए फीचर्स आते हैं। गाड़ी में हम इस वक्त आ चुके हैं। एक ड्राइवर के लिए सिटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाइटेड गाड़ी है, 1.7 टन का पेलोड ले जाती है, तो एक विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। दूसरा, सबसे पहले ये आपको अच्छा लेदर का काम किया हुआ है सीट्स के ऊपर, और ये एडजस्टेबल भी है। आप देखिए इसको आप कितना पीछे और आगे लेकर जा सकते हैं और वहीं पर आप इसको लंबा सपोर्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, तो कंफर्ट का ध्यान रखा गया है इस गाड़ी के अंदर। अब ये चाबी कुछ ऐसी दिखती है इसकी, थोड़ी बाइक जैसी फील आती है इस गाड़ी की चाबी में। इसको ऑन करके आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं। ये देखिए आपको काफ़ी शानदार, काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। इसमें बैटरी की रेंज दिखाता है, ये ऑल्टरनेट बैटरी की रेंज दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है,
और ये सारी स्पीड इसमें दिखाता है। और एक कमाल की बात है इस गाड़ी में, कमर्शियल गाड़ी की स्पीड जनरली रेगुलेटेड होती है, कम होती है, और पर इसमें आपकी टॉप स्पीड मिल जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये कर देते हैं हम डोर बंद और आपको ये रोल डाउन विंडो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और वहीं आप इसका एक्स वाला मॉडल लेते हो 350X, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक विंडोज़ और कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये कैबिन फ़िलहाल AC कैबिन नहीं है, एक सिंपल कैबिन है, बेस कैबिन है, तो इसमें आपको कम फीचर्स मिलेंगे। साथ ही में आपको जगह सामान रखने की जगह, एक यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाएगा, एक उधर मिल जाएगा, एक यहाँ पर लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। पर आप बोलेंगे स्पेस कम है, नहीं ये स्पेस कम नहीं, क्योंकि आगे तो इंजन नहीं है इसके, तो आपको एम्पल स्पेस देखिए आप कितना स्पेस है, आप कितना सामान या पूरा का पूरा एक लगेज रख सकते हैं बिना ड्राइवर या को पैसेंजर की को अनकंफर्टेबल या डिस्टर्ब करे हुए। तो आपको इसमें सिंपल मैकेनिज्म मिलता है, आपको कुछ भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता है इसके अंदर। एक आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन आता है इसके अंदर। ये गाड़ी न्यूट्रल पे है, आप रिवर्स पे कर सकते हैं, सिटी और पावर मोड पे आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। सिटी में ये आपका इकोनॉमी पे चलेगा, मैक्सिमम रेंज निकाल के देगा, और वहीं पावर पे निकालते हैं तो पीक टॉर्क निकाल के देगा, यानी जब आपका पेलोड ज़्यादा है और आपको इंक्लाइन चढ़ना है या ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आप इस पावर मोड पे डालिए, ये गाड़ी आपका साथ देगी, आपको धोखा नहीं देगी। स्टीयरिंग व्हील का साइज़ आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और ये मक्खन की तरह आपका गाड़ी अभी पार्किंग पोजीशन पे है तब भी देखिए ये एक उंगली से भी आपका घूम रहा है, जो कमर्शियल गाड़ियों में अक्सर कम ही देखने को मिलता है। पावर स्टीयरिंग है तो ऐसा तो होगा ही। बाकी आपको यहाँ पर देखिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, और साथ ही में ड्राइवर की सीट के साथ आपको 2 को पैसेंजर 2 हेल्पर की सीट मिल जाती है। पेलोड इतना ज़्यादा है, हेल्पर आपको चाहिएंगे ही, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर उसका इंतज़ाम मिल जाता है। यहाँ पर भी लेदर फिनिश का काम किया गया है, और हेडरेस्ट एक आपको ड्राइवर के लिए मिलता है और एक को पैसेंजर के लिए आपको मिलता है। एक आपको यहाँ पर पीली लाइट देखने को मिलेगी जो आपको गाड़ियों में मिलती है, और साथ में कमर्शियल गाड़ी है तो पीपिंग विंडो आपको पीछे देखने को मिल जाती है। पेलोड इतना ज़्यादा है, हाई साइड डेक अगर आपने पीछे बना रखा है तो उसमें कभी कभार चोरी होने का, स्पीड की वजह से, झटकों की वजह से माल गिरने का डर रहता है, यहाँ से ड्राइवर उसको मॉनिटर कर सकता है। और एक कंपनी इसमें आप देखिए, ये थोड़ा सा आपको फीका सा लगेगा, इसका इंटीरियर थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि पैसेंजर गाड़ियों में थोड़ा सा लुक एस्थेटिक को देखा जाता है, पर इन गाड़ियों में स्टर्डीनेस को देखा जाता है। एक कमी आपको इस गाड़ी में महसूस होगी कि यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं है, चाहे बेसिक से बेसिक भी नहीं है, और एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ब्लोअर भी नहीं है इस गाड़ी में, तो फिर बहुत ज़्यादा मेरे को अजीब लगा। ये इस चीज़ पे कंपनी को काम करना चाहिए, मेरी तरफ से ये हिदायत है, और ज़्यादा यूनिट्स बिकेंगे। बाकी आप इसमें 17,500 के आसपास और खर्च करते हैं, एडिशनल खर्च करते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से एक इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर मिल जाएंगे, और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा सेंसर्स के साथ। और एक ख़ास बात इस गाड़ी की ये है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एडवांस गाड़ी है, तो इसमें आपको एक एडवांस टेलीमैटिक सिस्टम देखने को मिलता है। एक ऐप बेस्ड सिस्टम है जो आप ड्राइवर भाई, फ्लीट ओनर्स एक्सेस कर सकते हैं। हम गाड़ी की हेल्थ को, गाड़ी की रेंज ट्रैक कर सकते हैं, बैटरी हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं, सर्विस कराने की किसी पार्ट में कोई इशू आ रहा है उसको ट्रैक कर सकते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हैं इस गाड़ी की फ्लीट ओनर्स। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम मेरे को लगा। अब ये गाड़ी के इकोनॉमिक्स के हिसाब से गाड़ी अट्रैक्टिव बनती है अपने व्यापारी भाइयों के लिए। तो ये जो 17.5 लाख का गणित है, और साथ में आपको स्टेट वाइज सब्सिडी भी मिल जाती है इस गाड़ी के ऊपर अलग अलग, कहीं पर 1 लाख की है, कहीं पर 1.5 लाख की है, तो उस इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपने ड्राइवर भाइयों से ज़्यादा ये गाड़ी पसंद करी जाएगी व्यापारी भाइयों को, क्योंकि इसका इकोनॉमिक्स है, इसका जो गणित है इसको काफ़ी किफ़ायती बनाता है। तो क्या आप अपने व्यापार के लिए ये गाड़ी पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू फॉलो ट्रक्स।